Okay, let's start this lesson. पैट्रियोटिज्म का अर्थ क्या होता है, सबसे पहले ये समझते हैं। पैट्रियोटिज्म यानी होता है देशभक्ति। एक छोटी सी सुंदर सी स्टोरी है। कुछ बच्चे हैं और उनके नाना जी हैं। चलिए लेट्स स्टार्ट दिस स्टोरी दोस्तों। तो प्यारे बच्चों, जिस तरह से आपके भी नाना दादा होते हैं, उसी तरह से इस स्टोरी में बच्चों के नाना हैं। और एक बच्चा है अजीत नाम का। वो पूछ रहा है नाना जी से, नाना जी व्हाट इज पैट्रियोटिज्म। अजीत पूछता है कि नाना जी पैट्रियोटिज्म क्या है, देशभक्ति क्या है। इट मीन्स गोइंग टू जेल लाइक गांधी जी एंड चाचा नेहरू और डाइंग फॉर योर कंट्री लाइक भगत सिंह, एक्सप्लेन्ड हिज सिस्टर नैना। तो वहां पर अजीत की बहन थी नैना नाम की। वो तपाक से उत्तर देती है कि पैट्रियोटिज्म का अर्थ होता है जेल जाना, जैसे गांधी जी गए थे। लाइक गांधी जी, लाइक यानी जैसे, एंड चाचा नेहरू, चाचा नेहरू और गांधी जी जिस तरह से जेल गए थे उसी तरह से जेल जाना है। और डाइंग फॉर योर कंट्री, या अपनी देश के लिए मर जाना है। लाइक भगत सिंह, जैसे भगत सिंह मरे। इस तरह से एक्सप्लेन किया उसकी सिस्टर नैना ने। तो देखिए, भगत सिंह 1931 में मरे थे और डेट आपको कमेंट सेक्शन में बताना होगा। यस नैना, यू आर राइट, बट इट आल्सो मीन्स अ लॉट मोर। टू बी अ पैट्रियट one need not die or go to jail. One can show one's love for one's country in many small ways, नानाजी said. अब नैना के ऐसे एक्सप्लेन करने पर नाना जी ने कहा कि हाँ नैना, तुम सही हो, बट लेकिन इसका मतलब यानी पैट्रियोटिज्म का मतलब इससे भी और अधिक होता है। केवल जेल जाना नहीं होता है, या केवल देश के लिए मर मिटना नहीं होता है, बल्कि और भी कुछ होता है। पैट्रियोट होने का मतलब, पैट्रियोट यानी देशभक्त। पैट्रियोट होने का मतलब है कि वन नीड नॉट डाई और गो टू जेल। एक व्यक्ति को जेल जाने की जरूरत नहीं है और न कि मरने की जरूरत है। केवल यही काम से कोई व्यक्ति देशभक्त नहीं कहलाता है। वन कैन शो वंस लव, एक व्यक्ति अपना प्रेम देश के लिए दिखा सकता है कई उपायों से, कई प्रकारों से। मैनी स्मॉल वेज, कई छोटे छोटे उपायों से बता सकता है, तरीकों से बता सकता है। वेज यानी उपाय हो गया, तरीका हो गया। तो इस तरह से नाना जी ने नैना को समझाया। हाउ, नैना आगे पूछती है नाना जी से, हाउ कैसे नाना जी। बाय लविंग इट्स कल्चर एंड इट्स पीपल, नाना जी बोलते हैं कि यहाँ के यानी कि अपने देश के संस्कृति, कल्चर और लोगों को प्रेम करके व्यक्ति देशभक्त बन सकता है, पैट्रियोटिज्म दिखा सकता है। डू यू रिमेंबर अजीत, अजीत क्या तुम याद करते हो, ऑन 26th आफ्टर द रिपब्लिक डे परेड अ ट्यून वाज बीइंग प्लेड। 26 तारीख को, 26 तारीख को रिपब्लिक डे के परेड में, रिपब्लिक डे मतलब गणतंत्र दिवस के परेड के बाद 26 तारीख को, यानी जाहिर सी बात है 26 जनवरी है, एक ट्यून प्लेड हो रही थी, एक धुन बज रही थी। ट्यून का अर्थ होता है धुन। अ ट्यून वाज बीइंग प्लेड, एक धुन बज रही थी या बजाई जा रही थी। दिस इज पैसिव वॉइस।
कर्मवाच्य। ये दो प्रकार के वाच्य होते हैं, एक होता है कर्तृवाच्य एक्टिव वॉइस और दूसरा होता है पैसिव वॉइस। तो यहाँ पर देखिए पैसिव वॉइस का प्रयोग किया गया है। अगेन आगे चलते हैं। यस नाना जी, एज सुन एज द ट्यून स्टार्टेड यू स्टूड एंड कंटिन्यूड स्टैंडिंग टिल द एंड। तो अजीत बोलता है हाँ नाना जी, जैसे ही धुन शुरू हुई, एज सुन एज द ट्यून स्टार्टेड, जैसे ही धुन शुरू हुई, एज सुन एज का अर्थ होता है जैसे ही आप खड़े हुए। यू स्टूड स्टैंड स्टूड सेकेंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट टेंस, आप खड़े हुए। एंड कंटिन्यूड स्टैंडिंग, और खड़े रहे। टिल द एंड, टिल का अर्थ होता है तक, अंत तक खड़े रहे। डू यू नो व्हाट द ट्यून वाज? नाना जी पूछते हैं कि क्या तुम जानते हो वो धुन क्या थी, क्या चीज की धुन थी? आई नो नाना जी, नैना सैड। नैना बोलती है हाँ नाना जी, मैं जानती हूँ। आई नो, मैं जानती हूँ। फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट इंडेफिनिट। इट वॉज आवर नेशनल एंथम, ये हमारा नेशनल एंथम था, राष्ट्रगान था। नेशनल एंथम का अर्थ होता है राष्ट्रगान। जन गण मन, जनगण मन जो है भारत का राष्ट्रगान होता है। कमेंट सेक्शन में बच्चे बताएंगे कि भारत का नेशनल सॉन्ग या राष्ट्र गीत कौन सा है। गुड, बट डू यू नो व्हाई आई गॉट अप एंड स्टूड टू अटेंशन? आगे नाना जी पूछते हैं कि अच्छी बात है नैना, किंतु क्या तुम जानती हो? डू यू नो, डू यू नो, देखिए डू यू नो, यू नो का डू यू नो बन जाता है। ये एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। प्रेजेंट इंडेफिनिट में जब हम प्रश्नवाचक बनाते हैं तो डू और डस का प्रयोग करते हैं वाक्य के शुरुआत में। आई गॉट अप एंड स्टूड टू अटेंशन, बट डू यू नो व्हाई आई गॉट अप एंड स्टूड टू अटेंशन? नाना जी पूछते हैं कि लेकिन तुम जानती हो कि मैं क्यों खड़ा हुआ और क्यों खड़ा रहा, ध्यान पूर्वक क्यों खड़ा रहा? स्टूड टू अटेंशन, काहे को ध्यान से खड़ा रहा मैं? नो नाना जी, वाई? नैना बोलती है नहीं नाना जी, मैं नहीं जानती। वाई, क्यों खड़े हुए? वाई का अर्थ होता है क्यों, WHY। As a mark of respect to the national anthem, नेशनल एंथम या राष्ट्रगान के प्रति आदर प्रदर्शित करने के लिए, आदर या सम्मान देने के लिए मैं खड़ा हुआ। एंड अनफॉर्चुनेटली, अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्यवश, आई वॉज द ओनली वन टू डू सो, मैं केवल अकेला बंदा था, अकेला व्यक्ति था ऐसा करने वाला। Your father continued to read the paper and your mother went on with her conversation on the phone. तुम्हारे पिताजी जो न्यूज़पेपर या अखबार पढ़ रहे थे वो अपना अखबार पढ़ना जारी रखे थे और तुम्हारी माता अपना टेलीफोन में जो वार्तालाप चल रहा था, उनका फोन में कन्वर्सेशन जो चल रहा था उसे भी बरकरार रखी थी। वो बात कर ही रही थी और दोनों ने नेशनल एंथम के समय में उठ करके सम्मान प्रकट नहीं किया। अर्लियर इन द सिनेमा हॉल्स एट द एंड ऑफ द मूवी द नेशनल एंथम वाज प्लेड। अर्लियर, पहले, पहले सिनेमा हॉल्स में, पिक्चर घरों में, थिएटर्स में, सिनेमा हॉल में, एंड में, अंत में, एट द एंड, अंत में, मूवी के अंत में, ऑफ द मूवी, मूवी के अंत में,
द नेशनल एंथम या राष्ट्रगान was played, बजाया जाता था, was played. Again, this is in passive voice. But it was found that the people used to leave the hall midway. लेकिन ऐसा पाया गया, it was found, ऐसा पाया गया कि लोग, people used to leave the hall को छोड़ जाया करते थे. used to, जब कोई चीज पास्ट में एक आदत के बतौर की जाती है, भूतकाल की कोई आदत होती है, उसके लिए यूज्ड टू का प्रयोग किया जाता है. यूज्ड टू, जैसे आई यूज्ड टू ईट, मैं खाया करता था. आई यूज्ड टू प्ले ड्यूरिंग माई चाइल्डहुड, मैं अपने बचपन के दौरान खेला करता था. अब ये लोग क्या करते थे, लोग जो है बीच में ही, नेशनल एंथम जब चलता रहता था तो बीच में ही हॉल छोड़ देते थे. लाफिंग, हंसते रहते थे. शाउटिंग, चिल्लाते रहते थे. क्रिएटिंग अ रैकेट और एंड क्रिएटिंग रैकेट. तो ये रैकेट का अर्थ होता है कोलाहल या शोरगुल. शोरगुल मचाते थे. द गवर्नमेंट then decided to stop the playing of the national anthem. इसलिए गवर्नमेंट ने फिर डिसाइड किया कि नेशनल एंथम को न बजाया जाए, स्टॉप किया जाए ये प्रैक्टिस. द रीजन वाई आई गैव यू दिस एग्जाम्पल is to explain to you that a person's patriotism can be reflected in simple day-to-day things like his respect for his language, his nations and anthem or flag, and above all the love for his fellow countrymen. तो मैंने तुमको, नाना जी आगे बोलते हैं कि मैंने तुमको ये एग्जाम्पल या ये उदाहरण इसलिए दिया, इस कारण से दिया, इस रीजन से दिया. रीजन का अर्थ होता है कारण. क्योंकि मैं बताना चाहता हूं कि एक व्यक्ति अपने पैट्रियोटिज्म को, एक व्यक्ति का पैट्रियोटिज्म, देशभक्ति सिंपल दैनिक कार्यों में, सिंपल या सामान्य दैनिक कार्यों में रिफ्लेक्ट होता है या प्रतिबिंबित होता है. रिफ्लेक्ट होना यानी प्रतिबिंबित होता है. जैसे कि रिस्पेक्ट फॉर हिज लैंग्वेज, अपनी भाषा के प्रति सम्मान उसके मन में हो. और अपनी नेशनल एंथम, राष्ट्रगान के प्रति उसमें सम्मान हो. राष्ट्रीय फ्लैग या ध्वज के प्रति उसमें सम्मान हो. above all the love for his fellow countrymen, और इन सब से ऊपर above all अपने देशवासियों के प्रति उसमें प्रेम की भावना हो, प्रेम हो. तो यही व्यक्ति पैट्रियोट कहलाएगा या वास्तविक देशभक्त कहलाएगा. आगे नाना जी बोलते हैं, आगे बच्चे बोलते हैं, नाना जी आई स्टिल डोंट अंडरस्टैंड. नाना जी मैं अभी भी नहीं समझता या अभी भी नहीं समझा. आई थॉट पैट्रियोटिज्म was all about dying for one's country or making a big sacrifice. मैंने सोचा था, I thought, think, thought. Again, past indefinite tense. मैंने सोचा कि पैट्रियोटिज्म या देशभक्ति का अर्थ देश के लिए मरना, अपने देश के लिए मरना या एक बड़ा बलिदान करना है, बिग सैक्रिफाइस करना है. सैक्रिफाइस का अर्थ होता है बलिदान. यस बेटा, यू आर राइट. नाना जी बोलते हैं कि हाँ बेटा तुम सही हो. इट इज अबाउट बिग थिंग्स, यह बड़ी चीजों के बारे में है. बट आल्सो लिटिल वंस टू, लेकिन छोटी छोटी बातें भी इसमें सम्मिलित हैं. पैट्रियोटिज्म बड़ी बात भी है और छोटी बात भी है. बड़ी बात मतलब देश के लिए समर्पण, बलिदान हो जाना, मर जाना, ये बड़ी बात हो गई. लेकिन जो छोटी छोटी बातें अभी नाना जी ने बताई कि किस प्रकार से देश के
राष्ट्रीय चिन्हों का सम्मान करना चाहिए और अपने देशवासियों से प्रेम करना चाहिए। इस प्रकार की जो छोटी-छोटी बातें हैं, वो भी देशभक्ति के अंतर्गत आती हैं। एंड रिमेंबर इट, और यह याद रखना इज इट इज नॉट द बैटलफील्ड अलोन विच प्रोड्यूसेस पैट्रियोट्स। ये जो पैट्रियोट्स हैं, ये जो देशभक्त हैं, वो केवल भूमि, रणभूमि, समरभूमि में ही नहीं उत्पन्न होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं, केवल बैटलफील्ड में नहीं होते हैं। इन द बैटलफील्ड ऑफ लाइफ टू यू विल फाइंड मैनी मार्टिर्स। बल्कि जीवन के बैटलफील्ड में भी, जीवन की के रण क्षेत्र में भी तुम बहुत सारे मार्टिर्स पाओगे, बहुत सारे, अनेकों मार्टिर। मार्टिर का अर्थ क्या होता है दोस्तों? शहीद। मार्टिर का अर्थ होता है शहीद, जो देश के लिए मर मिटता है। ओके, लेट मी टेल यू अ स्टोरी विच विल हेल्प यू अंडरस्टैंड बेटर। नाना जी बोलते हैं आगे कि ठीक है बच्चों, अब मुझे एक स्टोरी सुनाने दो, आपको एक कहानी बताने दो, जिससे तुम्हें समझने में आसानी होगी। लेट मी टेल यू स्टोरी। लेट का अर्थ होता है कुछ करने देना किसी को। जैसे लेट मी टेल, मुझे कहने दो। लेट मी ईट, मुझे खाने दो। लेट मी गो, मुझे जाने दो। लेट मी स्लीप, मुझे सोने दो। इस तरह से आप प्रयोग कर सकते हैं लेट का।